टेक्नोलॉजी इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। ये जिसने भी कहा है ना, बहुत सही कहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसका एडिक्शन आपके डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। लेकिन अगर यही टेक्नोलॉजी को आप सही से एज अ टूल इस्तेमाल करना सीख लो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वेपन बन सकता है, अ वेपन टू बिकम बेटर देन एनीबडी एल्स अराउंड यू। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि मैं एक सीए स्टूडेंट हूँ, और सीए स्टूडेंट्स को या फिर इन जनरल कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मेरा यही पढ़ाई का काम आसान करने के लिए मैं अपने फोन में कुछ एप्स यूज करता हूँ, और मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी खरीदे हैं जो कि मुझे पढ़ाई में हेल्प करते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज आई एम 100% श्योर जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, दिस वीडियो विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर स्टूडेंट जस्ट बाय यूजिंग सम एप्स एंड प्रोडक्ट्स। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखो, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि हमें सबसे ज्यादा पढ़ाई से जो चीज डिस्ट्रैक्ट करती है वो है हमारा फोन। तो हमारा सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि हमें ये फोन के डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना है। सो लेट मी टेल यू कि मैं ये कैसे करता हूँ। तो मैं एक सैमसंग का फोन यूज करता हूँ, और सैमसंग के फोन्स में एक बहुत ही कमाल का फीचर मिलता है जिसका नाम है मोड्स एंड रूटीन्स, और उसी से मेरा काम हो जाता है। अब अगर आपके पास सैमसंग का फोन नहीं है तो टेंशन मत लो, मैं आपको कुछ ऐसी एप्स भी बताऊंगा जो कि ऑलमोस्ट सेम काम करती है जो कि सैमसंग में मोड्स एंड रूटीन से होता है। लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू कि एग्जैक्टली मोड्स एंड रूटीन से होता क्या है। तो मैंने अपने फोन में मोड्स एंड रूटीन्स में जाके एक स्टडी मोड क्रिएट किया हुआ है, और उसका शॉर्टकट मैंने होम स्क्रीन पे ऐड कर दिया है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं, मेरे फोन में तीन चीजें होंगी। सबसे पहले तो मेरा फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज ये होगी कि मेरे फोन में जितनी भी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स है वो सारी एप्स ब्लॉक हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है, वो सब ब्लॉक हो जाएंगी, मतलब वो ओपन ही नहीं होगी। एंड तीसरी चीज ये होगी कि मेरे फोन का वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। ये बेसिकली इसके लिए है ताकि मुझे फोन देख के ही पता चल जाए कि अभी स्टडी मोड एक्टिव है, और जब भी मेरी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मुझे वापस यही शॉर्टकट पे क्लिक करना है। इससे स्टडी मोड ऑफ हो जाएगा और मेरा फोन वापस नॉर्मल मोड में आ जाएगा। है ना कमाल का फीचर। और ये तो मैंने अपने स्टडी मोड में सिर्फ ये 3 एक्शंस लगा के रखे हैं, बाकी आप चाहो तो और भी बहुत सारे एक्शंस लगा सकते हो, जितने चाहो उतने लगा सकते हो। तो अभी मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताता हूँ कि ये स्टडी मोड मैंने कैसे बनाया, क्योंकि ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा और ऑफ टॉपिक भी चला जाएगा। सो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो सैमसंग मोड्स एंड रूटीन्स ट्यूटोरियल। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे। तो अभी के लिए मैं आपको एकदम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने फोन के सेटिंग्स में जाना है, और वहां पे आपको मोड्स एंड रूटीन्स में जाना है। फिर यहाँ पे आपको ऐड मोड पे क्लिक करके कस्टम मोड पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप अपने मोड का नाम दे दो, जैसे मैं यहाँ पे स्टडी मोड दे देता हूँ। फिर आप यहाँ पे एक्शन सेट कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टे फोकस में जाके डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन कर सकता हूँ। यहाँ पे कॉल्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस के लिए अलग अलग सेटिंग्स है, वो आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट ऐप यूजेज में जाके मुझे वो सारी ऐप्स को सिलेक्ट करना है जो कि मुझे पढ़ाई में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पढ़ाई में कैलकुलेटर ऐप की जरूरत पड़ती है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जितनी ऐप्स यहाँ पे ऊपर सिलेक्टेड है ना, सिर्फ वही ऐप्स ओपन होंगी, बाकी सारी ऐप्स ब्लॉक हो जाएंगी। फिर यहाँ पे नीचे अदर एक्शंस में जाके आप और भी बहुत सारे एक्शंस है जो कि आप देख सकते हो। ऐड एक्शन में जाओगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, आप अपने हिसाब से जो जो एक्शन सेट करना है उसे कर सकते हो। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, वो भी आप कर सकते हो। एंड एक बार आपका मोड क्रिएट हो जाए तो आपको होम स्क्रीन में आना है और यहाँ पे विजेट्स में जाना है, और विजेट्स में जाके आपको सर्च करना है मोड्स एंड रूटीन्स, और यहाँ पे ये जो सिंगल मोड वाला विजेट है उसको आपको होम स्क्रीन पे ले लेना है। फिर आपने जो मोड क्रिएट किया था ये स्टडी वाला, उसको सिलेक्ट कर लो, एंड फिर ये बटन पे क्लिक करके आप ये स्टडी मोड को ऑन एंड ऑफ कर पाओगे। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर आपके पास सैमसंग का फोन नहीं है तो आपको यही सेम फीचर यूज करने के लिए कुछ एप्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। आपको स्पेसिफिकली 2 एप्स इंस्टॉल करनी है, पहली मैक्रोड्रॉइड और दूसरी ब्लॉक एप्स। पहले मैक्रोड्रॉइड के बारे में बात करते हैं। तो आपको नीचे मैक्रो के ऑप्शन पे क्लिक करके प्लस पे क्लिक करना है। फिर सबसे पहले तो यहाँ पे मैक्रो को नाम दे दो, जैसे कि मैं दे रहा हूँ स्टडी ऑन। इसके बाद ट्रिगर्स में आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे यूजर इनपुट में जाके आपको विजेट बटन को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ग्रीन कर लेता हूँ, और फिर ओके पे क्लिक कर दो। फिर एक्शंस में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है डू नॉट डिस्टर्ब, तो उसको आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे आप उसको ब्लॉक ऑल पे सिलेक्ट कर दो, और इसके अलावा और भी कुछ एक्शंस अगर आपको ऐड करने हैं तो आप अपने मर्जी के हिसाब से कर सकते हो। और वो हो जाने के बाद आप बस बैक आ जाओ और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दो। अब मुझे बिल्कुल इसी तरह से एक और मैक्रो क्रिएट करना है, और इसको नाम दूंगा मैं स्टडी ऑफ। फिर अगेन ट्रिगर पे जाके मैं यहाँ पे यूजर इनपुट में जाऊंगा, और विजेट बटन में इस बार मुझे अलग कलर सिलेक्ट करना है। जैसे पिछले वाले
वाले में मैंने ग्रीन कलर सिलेक्ट किया था, तो इसमें मैं रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर एक्शंस में जाके आपको क्या करना है कि आपने स्टडी ऑन वाले मैक्रो में जो भी सारी सेटिंग्स की थी, आपको अब यहाँ पे उसकी सारी ऑपोजिट सेटिंग्स करनी है। मतलब मैंने पिछले वाले मैक्रो में डू नॉट डिस्टर्ब में ब्लॉक ऑल को सिलेक्ट किया था, तो इस बार मैं यहाँ पे अलाउ ऑल को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे बैक पे आके आपको इसको सेव कर लेना है। फिर आप अपने फोन के होम स्क्रीन पे आ जाओ और यहाँ पे विजेट्स में जाकर आपको नीचे मैक्रो ड्रॉइड का विजेट ढूंढना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स के बटन मिलेंगे। आपने जो भी कलर के बटन सिलेक्ट किए होंगे वो आप ले लो। जैसे मैंने पहले वाले मैक्रो में ग्रीन सिलेक्ट किया था तो मैं ग्रीन ले लेता हूँ, और उसके बाद दूसरे मैक्रो में मैंने रेड सिलेक्ट किया था तो मैं यहाँ से रेड भी ले लेता हूँ। अब मैंने ग्रीन कलर स्टडी ऑन वाले मैक्रो में रखा था, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मेरा स्टडी मोड ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा फोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड में चला गया है, और जैसे ही मैं रेड वाले पे क्लिक करूंगा तो मेरा स्टडी मोड ऑफ हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा फोन वापस नॉर्मल मोड पे आ गया है। तो मैक्रो ड्रॉइड एक काफ़ी बढ़िया ऐप है, लेकिन उसमें एक कमी है, उसमें हम कोई भी ऐप्स को ब्लॉक नहीं कर सकते जैसे हमने सैमसंग के मोड्स एंड रूटीन्स में किया था। तो इसी के लिए आपको दूसरी ऐप की जरूरत पड़ेगी जो कि है ब्लॉक ऐप्स। तो एक बार आप ये ऐप इंस्टॉल कर लो, फिर आपको नीचे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वो ऐप सिलेक्ट करनी है जो कि आप ब्लॉक करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पे टाइम ऐड करना है कि आप दिन के कौन से टाइम में वो ऐप को ब्लॉक करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोपहर को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ाई करता हूँ तो मैं ऐड टाइम में जाके वीक के हर एक दिन को सिलेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक का टाइम सिलेक्ट कर लूंगा और फिर टिक मार्क पे क्लिक कर दूंगा, और नीचे आके मैं ऐप लॉन्च को भी ब्लॉक कर दूंगा और नोटिफिकेशंस को भी ब्लॉक कर दूंगा। आप चाहो तो स्ट्रिक्ट मोड भी ऑन कर सकते हो, आपकी मर्जी है, और फिर डन पे क्लिक कर दो। इसके बाद 12 से 4 बजे के बीच में मैं इंस्टाग्राम को ओपन ही नहीं कर पाऊंगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप मैक्रो ड्रॉइड और ब्लॉक एप्स को साथ में इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट सेम काम कर सकते हो जो कि सैमसंग में मोड्स एंड रूटीन्स में होता है। सो नाउ दैट वी नो कि हमारा फोन हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, वी कैन मूव अहेड। इसके बाद अगला चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट। प्रोफेशनल कोर्सेज में टाइम हमेशा कम ही लगता है और सिलेबस हमेशा ज़्यादा ही लगता है, इसीलिए टाइम को ठीक से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक सा टूल यूज़ करता हूँ जो कि है MS एक्सेल। बहुत सोचने के बाद मैंने एक्सेल में एक काफ़ी सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टाइम टेबल का फॉर्मेट बनाया है। इफेक्टिव इसलिए बिकॉज नंबर 1 ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसको देख के आपको अपने आप मोटिवेटेड फील होगा डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करने के लिए। एंड नंबर 2 आप ये टाइम टेबल को सिर्फ देख के ही समझ जाओगे आपकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है, मतलब क्या आप ठीक से टाइम मैनेजमेंट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ओके, बहुत बोल लिया, अब मैं आपको सीधा फॉर्मेट दिखाई देता हूँ। जैसे मैंने कहा ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक सा टाइम टेबल है। सबसे ऊपर आपको मंथ का कॉलम दिख जाएगा बिकॉज ये एक टाइम टेबल एक महीने के लिए है। फिर आपको लेफ्ट में एक टाइम का कॉलम दिखेगा और एक टास्क का कॉलम दिखेगा। यहाँ पे मैं अपना पूरा दिन का टाइम टेबल डालता हूँ कि मुझे सुबह से लेके शाम तक क्या करना है। इसके बाद आपको 1 से लेके 31 के छोटे छोटे कॉलम्स दिख जाएंगे, ये बेसिकली महीने की तारीख है। एंड लास्टली नीचे आपको एक टोटल की रो दिख जाएगी। तो मैं इसी का प्रिंट आउट निकाल के अपने घर पे दीवार पे चिपका देता हूँ। अभी मान लो आज पहली तारीख है, तो आज के दिन में मैं जितने भी टास्क ठीक से कंप्लीट कर पाया उसी के सामने कॉलम 1 में मैं टिक मार्क मार दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टाइम टेबल के हिसाब से सुबह 6:15 को उठ जाना चाहिए था, अगर मैं उठ गया तो उसके सामने टिक मार्क आ जाएगा। अगर नहीं उठ पाया, लेट हो गया, तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। ऐसे ही करते करते आज के पूरे दिन में मैं जो भी टास्क कंप्लीट करूंगा उसके सामने टिक मार्क लगाऊंगा। एंड फिर कल दूसरी तारीख को मैं दूसरा वाला कॉलम यूज करूंगा, तीसरी तारीख को थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन। अब जैसे मैंने कहा कि ये टाइम टेबल का फॉर्मेट ही ऐसा है कि इसको देख के आपको अपने आप फील होगा कि आपको डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करनी है। क्योंकि जब आप देखते हो ना कि पिछले 7 दिन से आप वर्कआउट का टिक मार्क हिट करते जा रहे हो और आज 8वां दिन है, तो आपको अपने आप फील होगा कि यार ये स्ट्रीक मुझे नहीं तोड़नी है, मैं आज भी वर्कआउट करूंगा चाहे जो हो जाए। और हर रोज आपको ये चैलेंज भी फील होगा कि कैसे भी करके मुझे आज के दिन में हर एक टिक मार्क को अचीव करना है। एंड मैंने आपको ये भी बोला था कि आप ये फॉर्मेट को देखकर ही अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, और इसी के लिए मैंने नीचे टोटल की रो ऐड की है। आज के पूरे दिन में मैं कितने टिक मार्क्स अचीव कर पाया उसका टोटल मैं नीचे टोटल वाले रो में लिख दूंगा। लेट्स से ऑन एन एवरेज आप हर रोज 9 से 10 टिक मार्क्स को अचीव करते हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप 11 से 12 टिक मार्क अचीव कर रहे हो, तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जब आपको अपनी नजर के सामने दिखता है ना कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तब आपको और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील होता है। एंड ये उल्टा भी काम करता है, मतलब मान लो मेरी एवरेज थी 9 से 10 टिक मार्क की, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुझे सिर्फ 6 से 7 टिक मार्क आ रहे हैं, तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ज्यादा देर हो जाए उसके पहले ही आप अपनी गलती को सुधार पाओगे। तो वैसे तो एक्सेल में ये टाइम टेबल बनाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन अगर किसी को डिफिकल्टी आ रही है तो डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में यही सेम टाइम टेबल की एक्सेल फाइल डाल दूंगा, और मैं इसमें टाइम और टास्क का कॉलम खाली छोड़ दूंगा ताकि आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से उसको फिल कर पाओ। अगर आपको टाइप करना है तो टाइप कर लेना, या फिर उसको ऐसे ही प्रिंट आउट निकाल के फिर पेन से लिखना है तो पेन से भी लिख लेना।
इसके बाद नेक्स्ट बिग चैलेंज है मेमोराइजिंग। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थियरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई टॉपिक को ठीक से समझ लेते हो ना तो फिर आपको उसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो आपको ऐसे ही याद रह जाता है। लेकिन कुछ कुछ टॉपिक होते ही ऐसे हैं कि आपको उसको रट्टा ही मारना पड़ता है, यू कांट हेल्प इट। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है जो कि है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड एक ऐसा नॉर्मल कार्ड होता है जिसके एक साइड में क्वेश्चन लिखा होता है और दूसरे साइड में आंसर लिखा होता है। तो आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करना है, उसके बाद उसका आंसर खुद लिख लो या फिर अपने दिमाग में सोच लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। फिर कार्ड को फ्लिप करके पीछे जो रियल आंसर है उसके साथ अपने आंसर को कंपेयर करो और देखो कि आपका आंसर कितना एक्यूरेट था। सो फ्लैश कार्ड्स ऐसे काम करते हैं। लेकिन व्हाट इफ हम ये फ्लैश कार्ड्स को डिजिटल बना दे? तो इसके लिए मैं एक बहुत ही कमाल की ऐप यूज करता हूँ जिसका नाम है ब्रेनस्केप। मैंने ये जो रियल फ्लैश कार्ड आपको दिखाया ना, इसी का एक डिजिटल वर्जन आप ये ब्रेनस्केप ऐप के अंदर बना सकते हो। डिजिटल फ्लैश कार्ड यूज करने के दो बहुत ही कमाल के फायदे हैं जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन उसके पहले लेट मी टेल यू कि ब्रेनस्केप ऐप काम कैसे करती है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहले तो ये ऐप के अंदर आपको बहुत सारे रेडीमेड फ्लैश कार्ड मिलते हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हो या फिर आप अपने खुद के फ्लैश कार्ड भी बना सकते हो। अगर आपको रेडीमेड फ्लैश कार्ड यूज करना है तो आपको नीचे ये एक्सप्लोर के टैब में जाना है, उधर आपको बहुत सारे रेडीमेड फ्लैश कार्ड्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल साइंस के अंदर यहाँ पे एक पीरियडिक टेबल का फ्लैश कार्ड है, तो मैं इसी को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, मुझे खुद का बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद से कोई फ्लैश कार्ड बनाना है तो आपको नीचे प्लस वाले टैब में जाना है। फिर सबसे पहले आपको क्लास का नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने सीए में एक हमें सब्जेक्ट होता है ऑडिट, तो मैं उसका नाम दे देता हूँ। फिर इसके अंदर मुझे क्रिएट न्यू डेक पे क्लिक करना है। मैं इसके अंदर बहुत सारी डेक्स बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं नाम देता हूँ चैप्टर 1। इसके बाद ऐड कार्ड्स पे क्लिक करके मैं हर एक डेक के अंदर जितने चाहूँ उतने फ्लैश कार्ड्स ऐड कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे टाइप फ्लैश कार्ड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो टाइप कर दो, नीचे आंसर टाइप कर दो और आपका फ्लैश कार्ड बन जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि मैं खुद ही ऐप को यूज करता हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स बना के रखे हैं। तो इसके बाद जब भी मुझे कोई थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है या कभी भी मुझे रिवाइज करना होता है तो मैं ये ऐप ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद ये स्टडी के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो फिर एक के बाद एक सारे क्वेश्चन के फ्लैश कार्ड आते जाएंगे और मैं उनको स्टडी करके रिवाइज कर सकता हूँ। तो पहले आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिखेगा और जैसे आप नीचे रिवील आंसर पे क्लिक करोगे उसके बाद ही आपको आंसर दिखाया जाएगा। तो मैं जो दो कमाल के फीचर की बात कर रहा था ना, अभी मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो नीचे आपको 1 से लेके 5 तक के नंबर्स दिख रहे हैं। ये बेसिकली मुझे अपने आंसर को मार्क्स देने हैं, मतलब मेरा आंसर कितना सही था उसके बेसिस पे मुझे आउट ऑफ 5 खुद को मार्क्स देने हैं। मान लो मैं ये आंसर ठीक से नहीं दे पाया तो मैं अपने आप को यहाँ पे 1 मार्क दे दूंगा। और इससे क्या होगा कि मैंने जितने भी फ्लैश कार्ड्स पे कम मार्क्स स्कोर किए होंगे, ये ऐप वही सारे फ्लैश कार्ड्स को ज्यादा रिपीट करके मुझे दिखाएगी और जिसमें मैंने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए होंगे उनको कम दिखाएगी। इससे क्या होगा कि जो टॉपिक्स में मैं वीक हूँ उसको बार बार रिवाइज करके मैं उसमें स्ट्रांग हो जाऊंगा और जो चीजें मुझे ऑलरेडी आती है उसको बार बार पढ़ के मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसको प्रोग्रेसिव लर्निंग बोलते हैं एंड ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीका है पढ़ाई करने का। एंड दूसरा फायदा, आपको यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है, उस पर क्लिक करके मैं अपने पढ़ाई के पूरे स्टैटिस्टिक्स, पूरे एनालिटिक्स देख सकता हूँ। मतलब मुझे कौन सा आंसर कितने अच्छे से आता है, मुझे और कितना टाइम देने की जरूरत है सारे आंसर्स को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, मैंने टोटल कितने घंटे स्पेंड किए हैं ये ऐप के अंदर, मेरी ओवर द टाइम ग्रोथ कैसी रही है वगैरह वगैरह, बहुत सारे एनालिटिक्स आप इसमें देख सकते हो। एंड आप चाहो तो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर चैप्टर के एनालिटिक्स भी देख सकते हो। सो इससे आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिलता है कि आपकी अभी की सिचुएशन कैसी है और आपको और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर आप ये ऐप को यूज करोगे तो आपके पढ़ाई का काम बहुत ही आसान हो जाएगा, स्पेशली थियरी सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, अभी मैं आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताता हूँ जो कि मैंने खरीदे हैं और जो मुझे पढ़ाई में हेल्प करते हैं। 3 प्रोडक्ट्स बताऊंगा और तीनों बहुत ही सस्ते हैं, ऑनलाइन आपको 200-300 में मिल जाएंगे और अगर आप कोई लोकल शॉप से खरीदने जाओगे तो शायद और सस्ते में भी मिल सकते हैं। सबसे पहले है ये राइटिंग पैड। बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये पेन निकालनी है और जो लिखना चाहो आप इसके ऊपर लिख सकते हो। फिर जैसे ही नीचे ये डिलीट के बटन पे क्लिक करोगे ये एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसे सम्स होते हैं जो कि इतने बड़े नहीं होते कि आपको उसको पूरा बुक में सॉल्व करना पड़े और इतने छोटे भी नहीं होते कि आप उसको मेंटली सॉल्व कर लो, तो ऐसे टाइम पे आप उसको इसमें लिख के सॉल्व कर सकते हो। आप इसको अपनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो एंड और भी बहुत सारे कामों के लिए इसको यूज किया जा सकता है। मैं भी इसको बहुत सारे काम में यूज करता हूँ। सो अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है तो सिंपली Amazon पे सर्च कर लो LCD राइटिंग पैड या LCD राइटिंग टैबलेट, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे ये पोर्ट्रोनिक्स वाला है और जैसे मैंने कहा अगर कोई लोकल शॉप या स्टेशनरी में जाके खरीदोगे तो शायद और सस्ते में भी मिल जाए। इसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट है ये पेन।
एक्चुअली ये कोई नॉर्मल पेन नहीं है, ये एक स्टाइलस है। अब मुझे नहीं पता आप में से कितनों को ये ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मुझे कई बार पीडीएफ्स में से पढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब बहुत बार मुझे पुराने क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको सॉल्व करना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। तो कभी कोई क्वेश्चन में कुछ हाईलाइट करना हो, कुछ अंडरलाइन करना हो या फिर कुछ लिखना हो, तो तब ये स्टाइलस बहुत काम आती है। इवन मैं तो वीडियोस भी बनाता हूँ, तो मुझे फोटो एडिटिंग के टाइम पे भी कभी कभी ये काम आ जाती है। सो अगर आपको भी ऐसा ही कुछ काम करने की जरूरत पड़ती है तो आप भी ये स्टाइलस खरीद लो। ऑनलाइन 150, 200 या अगर अच्छी क्वालिटी की खरीदोगे तो 250 तक मिल जाएगी, और अगर ऑफलाइन खरीदोगे तो शायद सस्ते में भी मिल जाए। एंड थर्ड और लास्ट प्रोडक्ट है फोन स्टैंड। बस दैट्स इट। इसके बारे में और क्या ही बोलूँ, ये एक स्टैंड है जिसके ऊपर आप अपना फ़ोन रख सकते हो। तो जैसे मैंने कहा, मुझे पीडीएफ में से पढ़ना पड़ता है तो तभी मुझे ये काम आता है। ऑनलाइन लेक्चर्स देखते वक्त मुझे ये काम आता है, या फिर पढ़ाई के अलावा मूवीज़ या वेब सीरीज़ या यूट्यूब वीडियो देखते वक्त भी मुझे बहुत काम आता है। इसके लिए भी आपको ऑनलाइन बहुत सारे अलग अलग स्टैंड के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि मेरे पास जो स्टैंड है ना, आप भी वही खरीदना, बिकॉज इसमें दो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। पहला तो इसका एंगल आप अपने मर्जी के हिसाब से कैसे भी सेट कर सकते हो, और दूसरा ये ऐसे फोल्ड होके एकदम ही कॉम्पैक्ट और छोटा सा बन जाता है, तो आप इसको आसानी से कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हो। तो अगर आपको इसको कॉलेज लेके जाना है, या फिर बहुत सारे लोग लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं, तो अगर आपको लाइब्रेरी में लेके जाना है तो इसको आप आराम से कैरी करके लेके जा सकते हो। एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो ओवरऑल ये एक बहुत ही बढ़िया स्टैंड है। तो अगर आपको भी एक फ़ोन स्टैंड खरीदना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी यही वाला खरीदना। ओके, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। सो अब आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आप किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो अपनी पढ़ाई के लिए, ताकि मैं और बाकी व्यूअर्स भी उसका फ़ायदा उठा पाए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।